रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह अंदर से एक घर हुआ करते थे जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ के अंदर आए थे, यही एक मेन रास्ता बना हुआ था जो अभी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है मस्जिद अब्बास जो अभी बंद कर दी गई है, ये भी बंद कर दी गई है, लेकिन ये तारीख़ी मस्जिद है। बाज़ार के जैसे आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत रात के वक्त बड़ा माहौल होता है माशाल्लाह, बड़ी गहमा गहमी रौनक होती है। किसी ने ना कोई फ़रीहा लिखा हुआ, पता नहीं लड़कियों को नाम लिखने का इतना ज़्यादा शौक़ क्यों है। ताइफ़ का नाम सुनकर हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। एक तो ये कि ताइफ़ वो इलाका है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ़ के लोगों ने पत्थर बरसाए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करने गए थे। और दूसरा ये कि जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं उनके दिमाग में आता है कि ताइफ़ एक ठंडा इलाका है और वहाँ पर हमें हरियाली देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ताइफ़ की भी एक सैर करवाऊँगा और आपको वो सारी ज़ियारतें भी दिखाऊँगा जिसका जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी एक वीडियो के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नकाश बलोच, खुशामदीद है आपको एक नए खूबसूरत से व्लॉग के अंदर। व्लॉग में आने से पहले ये मक्खी कहाँ से आ गई? ताइफ़ के अंदर तकरीबन 3 ज़ियारत है, जिसके अंदर मस्जिद अब्बास आ जाती है, मस्जिद कू आ जाती है और मस्जिद अली आ जाती है। इस वक्त मैं हूँ मस्जिद अब्बास के पास, लेकिन अभी ये मस्जिद और ये ज़ियारत बंद कर दी गई है। अब ये क्यों बंद कर दी गई है ये अभी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ, और इसका कौन से वाला हिस्सा खुला हुआ है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये पुराना रास्ता सा जहाँ से मस्जिद अब्बास की तरफ आप लोग जाते थे सब, यही एक मेन रास्ता बना हुआ था जो अभी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर अभी यहाँ पर आपको मैं अंदर लेके चलूँ तो ये बाग बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये वो बाग नहीं है, ये यहाँ का एक मकामी जो शहरी है ये उसकी मलकियत है, और ये बाग उसका ही, और इसने यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट किया हुआ है। इस कुएँ का आपको मैं बता दूँ कि ये जो पानी है ये केमिकल वाला पानी, और सिर्फ ये आर्टिफिशियल के लिए है। तो यहाँ आकर तबर्रुक के तौर पर ना तो इसको पिया करें और ना हाथ लगाया करें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल होते हैं, या सिर्फ इन्होंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल के लिए रखा गया है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है। और अगर आप इस साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पर जो अरब का पुराना कल्चर था, किस तरह की ये छोटी छोटी उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हुई हैं कि इस तरह की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, और ये माशाल्लाह उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। रात टाइम इसके अंदर लाइट चल रही होती है तो बड़ा ये खूबसूरत लगता है। तो भी आपको मैं दिखा दूँ तो उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह अंदर से एक घर हुआ करते थे जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ के अंदर आए थे तो इन्होंने उसी तरह ही माशाल्लाह बनाए हुए हैं, और सेम उसी तरह यहाँ पर लाइटें लगाई, क्योंकि बिजली तब नहीं होती थी, और किस तरह जो छत डाली जाती थी वो भी उसी तरह ही है। और माशाल्लाह जैसे हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाई आएँ और वो ये चीज़ें ना करें, अपने नाम ना लिखें, ये कैसे हो सकता है? तो खुदारा यहाँ पर आके इस तरह की हरकतें मत किया करें। यहाँ पर बैठने के लिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो उनके साथ ही आप बैठ सकते हैं। तो ये जो पूरा बाग है माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। अभी आपको मैं सीढ़ियों से ऊपर लेकर चलता हूँ और ऊपर से आपको सारी ज़ियारत दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कि कौन सा एरिया बंद कर दिया गया है। और उसके बाद जो यहाँ पर बागात हैं, जिन बागात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए गए थे, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह ज़ायरीन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अंगूर वगैरह होते हैं ये जो मुकामी लोग होते हैं वो यहाँ पर सेल कर रहे होते हैं। ये जो गली नज़र आ रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी तरह की गलियाँ हुआ करती थी। और जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है मस्जिद अब्बास जो अभी बंद कर दी गई है रेनोवेशन की वजह से, क्योंकि इसको ठीक वगैरह कर रहे हैं। अब इसको मस्जिद अब्बास क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ में तबलीग इस्लाम के लिए आए थे तो जो यहाँ के सरदार थे और औबाश नौजवान थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से काफ़ी ज़्यादा खून निकलना शुरू हो गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए थे, और ये जो बाग था उस वक्त, जो अभी भी यहाँ पर बाग है, ये उस वक्त उतबा बिन रबिया का था जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था। तो उसने अपने जो ग़ुलाम है अद्दास के हाथ अंगूरों के कुछ गुच्छे भेजे और कहा कि मोहम्मद को बोलो कि ये अंगूर के गुच्छे खाए और वापस चला जाए और तबलीग इस्लाम छोड़ दे। तो जब वो ग़ुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? तो उसने बताया कि मेरा नाम अद्दास है और मैं मुल्क शाम में एक शहर है नैनवा, वहाँ से हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, मेरे भाई यूनुस के मुल्क से हो? तो उसने बड़ा हैरानगी से पूछा कि आपको कैसे पता? तो आप तो अभी आए हैं, और वो तो अल्लाह के नबी थे और वो काफ़ी साल पहले दुनिया से जा चुके हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
कि मैं भी नबी हूँ और वो भी नबी थे, और जितने भी नबी दुनिया में अभी तक आ चुके हैं हम सब आपस में भाई हैं। ये अल्फाज सुनने के बाद जो वो गुलाम अद्दास था वो इस्लाम लेकर आ गया था, तो इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद अद्दास बोला जाता है। ये जो फल यहाँ पर ये बेच रही है, ये इन बागात के नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, लेकिन ये यहाँ के मुकामी लोग हैं, तो सब्ज़ मंडी से यहाँ से ये फल लाकर तो यहाँ पर ज़ायरीन को ये माशाल्लाह बेचते हैं, और ज़ायरीन यहाँ पर ये तबर्रुक के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। मस्जिद अद्दास से जैसे आप लोग मेन रोड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी एक तारीख़ी मस्जिद थी जिसको मस्जिद अली बोला जाता था, लेकिन अभी ये इन्होंने यहाँ पर रेनोवेशन कर रहे हैं, इसको नया बना रहे हैं, तो ये भी बंद कर दी गई है। लेकिन ये तारीख़ी मस्जिद है, इसकी अहादीस में कोई ज़िक्र नहीं आता कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे या नहीं रुके थे, या यहाँ पर कोई ज़ियारत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो अहले इलाका है, जो अरब के यहाँ के जो ताइफ के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो यही बोलते हैं कि ये तारीख़ी मस्जिद है, लेकिन इसकी अहादीस और कुरान के अंदर इस मस्जिद का कोई ज़िक्र नहीं है। जिस तरह इन्होंने मस्जिद अद्दास रेनोवेशन के लिए बंद कर दी गई है, और मस्जिद जो अली है वो भी रेनोवेशन के लिए बंद कर दी गई है। मस्जिद कू रेनोवेशन के लिए बंद तो नहीं की गई, लेकिन अब वहाँ पर पुलिस होती है, तो वहाँ पर आप काइंडली मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर ना भाई आप तस्वीर खिंचवा सकते हैं, ना आप वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। वेल्ड करके दरवाज़े भी बंद कर दिए गए हैं, तो अभी ताइफ़ की ये मस्जिद कू की ज़ियारत में भी आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ताइफ़ की जितनी भी ज़ियारत हैं वो तकरीबन अब यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, जिसमें मस्जिद कू आ जाती है, मस्जिद अद्दास आ जाती है और मस्जिद अली आ जाती है। ये जो सामने आपको बाज़ार नज़र आ रहा है, ये असल ताइफ़ जो पुराना ताइफ़ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो यही ताइफ़ था। और अगर आप इसकी बिल्डिंग्स देखें तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स भी मिल जाती है। यहाँ पर जो रास्ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तंग तंग है, और इसके बिल्कुल सामने अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये है मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस मस्जिद की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर माशाल्लाह पिलर बहुत ज़्यादा है, अगर और जो भी पिलर आप देखेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अगर आप ये लाइन देखें तो ये स्ट्रेट है, और अगर आप इसको थोड़ा सा चौरस वाली यानी कि कोने वाली साइड से देखें तो ये बिल्कुल सीधा है। जिस भी एंगल से आप मस्जिद को देखेंगे ना, आपको रास्ता बिल्कुल माशाल्लाह तबारकल्ला सीधा ही लगेगा। और अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से माशाल्लाह सीधा, और ये यहाँ की जामिया मस्जिद है, काफ़ी माशाल्लाह ये बड़ी मस्जिद है। ताइफ़ की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो यही मस्जिद है, और माशाल्लाह पूरी मस्जिद के अंदर जो कलीन है वो सफ़ेद कलर का रेड कलर का ये बिछाया हुआ है। और माशाल्लाह यहाँ के जो बच्चे हैं वो आज भी शरारती हैं, और आज भी मस्जिद के अंदर अच्छा खासा वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और खेल रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। मस्जिद से जैसे आप लोग बाहर आते हैं तो ये जो एरिया सामने आपको नज़र आ रहा है, ये ख़वातीन का एरिया है। यहाँ पर ख़वातीन नमाज़ पढ़ती हैं, और इस जगह के ऊपर पहले काफ़ी ज़्यादा रश होता था। खजूरें बेचने वाले, मसल्ले बेचने वाले, तस्वीरें बेचने वाले काफ़ी ज़्यादा होते थे। लेकिन अगर आप ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये दीवार देखें तो माशाल्लाह यहाँ दीवार के ऊपर कोई ऐसी पत्थर नहीं है जिसके ऊपर लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा। और लोग इस तरह क्यों नाम लिखते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये किसी ने ना कोई फ़रीहा लिखा हुआ, पता नहीं लड़कियों को नाम लिखने का इतना ज़्यादा शौक़ क्यों है। अगर आप ये पूरी दीवार देखें ना, तो पूरी दीवार में ये देखें कोई जगह ऐसा नहीं, और ये कोई खानी लिखा हुआ है, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके ऊपर नाम ना लिखा हो। तो बराए मेहरबानी यहाँ पर आकर इस तरह की हरकतें मत किया करें। इस चार दीवारी के अंदर ही हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, और इसी के अंदर ही बाकी उन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्र मुबारक भी है। जब ताइफ़ को फ़तह किया गया था और उस वक्त जो जंग के अंदर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे, तो उनको भी इसी जगह के ऊपर ही दफन किया गया था। लेकिन इस चार दीवारी को कम्प्लीटली बंद किया हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते। पहले दरवाज़ा होता था, लेकिन अब वो दरवाज़ा हटाकर वहाँ पर भी दीवार बना दी गई है। अगर आप इस पूरे इलाके के अंदर घूमना चाह रहे हैं और पैदल नहीं घूमना चाह रहे, तो यहाँ पर ये गोल्फ चार्ट भी होती है, तो इनको आप पैसे दें। जो इन्होंने 1 आवर या 2 घंटे के मेरे ख़्याल में 10 रियाल लेते हैं, तो आप इनको पैसे दें तो आपको ये पूरा जितना पुराना ये ताइफ़ है ये आपको माशाल्लाह तबारकल्लाह सब दिखा देते हैं। और इसके अंदर आपको खाने पीने की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। और ख़ासकर ये जो इलाका है इसको आप कह लें कि शहद का अगर बाज़ार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शहद की दुकानें हैं। बाज़ार के जैसे आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत रात के वक्त बड़ा माहौल होता है माशाल्लाह, बड़ी गहमा गहमी रौनक होती है। यहाँ पर है तो सारी ये शहद की दुकानें और खाने पीने की भी दुकानें हैं, तो यहाँ पर भी आप बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना खा सकते हैं, कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और रात के वक्त ये जो लाइट्स होती हैं ना, ये चल जाती हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर आपको बूफे भी मिल जाता है, यहाँ से आप सैंडविच वगैरह वो भी ले सकते हैं। तो अगर आप ताइफ़ में आएँ तो इस जगह के ऊपर आप आना
मत भूलिएगा। ये जो असल ताइफ़ है, ताइफ़ का पुराना जो सकाफ़ती आप कह लें, अगर आपने ताइफ़ का कल्चर देखना है तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो वो देखें, जैसे आपको मैंने बताया कि ये गलियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तंग-तंग ही हैं, इतनी-इतनी ही गली हैं। यहाँ पर खाने-पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ का जो फ़ेवरेट है वो मेरा शवारमा है। लेकिन बदकिस्मती से वो शवारमे की दुकान अभी बंद है, तो वो 1 या 2 घंटे के बाद, या अक्सर दुकानें शवारमे की जो होती हैं वो मगरिब के बाद खुलती हैं, तो वो शायद मगरिब के बाद ही खुले। और अगर आप लोग यहाँ पर आएँ हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये जो लोग दीवारों के ऊपर अपने नाम लिखते हैं, इसकी वजह भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।